नमस्कार दोस्तों, पद्म पुराण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि यह ब्रह्मा हत्या जैसे पापों को भी नष्ट कर सकती है और तो और यह जीव को निर्कृष्ट योनि यहाँ तक कि पिशाच योनि से भी मुक्त कर सकती है। फिर श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक सत्य घटना सुनाई जो हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में स्वर्गलोक में इंद्रदेव की सभा लगी हुई थी। वहाँ माल्यवान नाम का एक गंधर्व और पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा मौजूद थी। माल्यवान की आवाज़ बहुत सुरीली थी और पुष्पवती नृत्य में निपुण थी। सभा में प्रस्तुति देते समय दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया। प्रेम के कारण उनका ध्यान भटक गया। माल्यवान सुर भूल गया और पुष्पवती की ताल बिगड़ गई। ये देख इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि ये सभा का अपमान है। इंद्र ने अपनी गंभीर और क्रोधित आवाज में कहा, मूर्ख गंधर्व और अप्सरा, तुम दोनों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है और इस पवित्र देव सभा का अपमान किया है। तुम दोनों काम भोग में लिप्त हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जाओ, अभी इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर मृत्यु लोक में जाओ और वहां पिशाच का रूप धारण करो। तुम्हें अपने कर्मों का फल भयानक कष्ट के रूप में भोगना होगा। इंद्र का वचन पत्थर की लकीर था। उसी क्षण दोनों का दिव्य शरीर नष्ट हो गया और वे हिमालय के बंजर शिखरों पर पश्चात बनकर गिर पड़े। पिशाच योनि का कष्ट शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ना उन्हें दिन में चैन था, ना रात में नींद। बर्फीली हवाएं उनके शरीर को काटती थी। वे भूख से तड़पते थे लेकिन कुछ खा नहीं सकते थे। प्यास से कंठ सूखता था पर पानी नहीं पी सकते थे। एक दिन मल्यवान ने दुखी होकर पुष्पवती से कहा, हे प्रिय, हमने ना जाने कौन से घोर पाप किए थे कि हमें जे नर्क जैसा पश्चाताप योनि मिली है। इससे तो नर्क की आग में जलना बेहतर होता। वे दोनों बस रोते रहते और पश्चाताप करते रहते। शाम होते होते वे भूख और ठंड से इतने निठाल हो गए कि एक पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़े। पूरी रात वे जागते रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे और अनजाने में ही सही उनका ध्यान भोग विलास से हटकर केवल अपने पापों के प्रायश्चित पर लगा रहा। शास्त्रों के अनुसार जे अनजाने में किया गया जया एकादशी का पूर्ण व्रत और रात्रि जागरण बन गया। अगले दिन द्वादशी की सुबह भगवान विष्णु जी की कृपा से एक अद्भुत घटना घटी। अचानक उनके शरीर से पिशाच रूपी अंधकार हटने लगा और वे पुनः अपने दिव्य गंधर्व और अप्सरा रूप में आ गए। उनके शरीर से सुगंध आने लगी और उन्होंने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। आकाश से एक विमान उतरा और वे दोनों देवलोक वापस चले गए। जब इंद्र ने उन्हें वापस देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति कैसे मिली? तब माल्यवान ने कहा, हे देवराज, ये सब भगवान वासुदेव और जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक दया एकादशी का व्रत करता है उसने मानो सभी प्रकार के दान और यज्ञ कर लिए हैं। उसे कभी भी प्रेत योनि का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, आप भी इस जय एकादशी पर व्रत जरूर रखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री राम।